जब पूरी दुनिया युद्ध, तनाव और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझी हुई थी, तब भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जो बिना शोर के ग्लोबल मार्केट्स को हिला गया। ना मिसाइल, ना टैंक, ना कोई धमाका, बस एक समझौता। इंडिया और जापान के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इस समझौते के तहत अब भारत से जापान को जाने वाली 44% चीजों पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। यानी जो प्रोडक्ट्स हम जापान भेजेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टेक्सटाइल्स, प्रोसेस्ड फूड और जेम्स और ज्वेलरी, अब वो जीरो टैक्स के साथ पहुंचेंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत के छोटे और मध्यम उद्योगों को अब जापान जैसे हाई क्वालिटी मार्केट में घुसने का मौका मिलेगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस समझौते में सर्विसेज सेक्टर को भी शामिल किया गया है। अब हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स और टेक्नीशियंस जापान में बिना ज्यादा जटिल प्रोसेस के काम कर पाएंगे। यानी ये समझौता सिर्फ सामान का नहीं है, ये टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेड तीनों का पुल बन रहा है। अब सोचिए, जब जापान जैसा क्वालिटी कॉन्शियस देश इंडियन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक्सेप्ट करता है, तो हमारी ग्लोबल इमेज कितनी मजबूत होती है। और सबसे दिलचस्प बात, इस पूरे समझौते में भारत ने कहीं भी अपनी सॉवरेंटी या इंटरेस्ट से समझौता नहीं किया। हमने अपनी टर्म्स पर यह डील की है, पूरी कॉन्फिडेंट और बैलेंस्ड अप्रोच के साथ। अब बात करते हैं चीन की। जापान और चाइना के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण हैं, और अब जब जापान भारत को इतनी टैरिफ फ्री एंट्री दे रहा है, तो इसका सीधा असर चाइना के एक्सपोर्ट्स पर पड़ेगा। जापानीज रिटेल स्टोर्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर अब इंडियन प्रोडक्ट्स प्रोमिनेंटली दिखेंगे, जो चीन के चीप लेकिन डाउटफुल क्वालिटी वाले सामान को सीधी टक्कर देंगे। इस समझौते से सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत को एक ग्लोबल एक्सटेंशन मिलेगा। टेक्सटाइल्स, लेदर, हैंडीक्राफ्ट्स, एग्रीकल्चर बेस्ड आइटम्स, सबको जापानीज मार्केट में खास छूटें मिलेंगी। और इससे जो छोटे छोटे कारीगर, ग्रामीण उद्योग या घरेलू यूनिट्स हैं, उन्हें इंटरनेशनल पहचान मिलेगी। इस डील में एक और जरूरी पहलू है, ट्रेडिशनल नॉलेज, आयुर्वेदा, योगा और बायोडाइवर्सिटी को भी प्रमोट किया जाएगा। यानी कल्चर और कॉमर्स अब साथ चलेंगे। और सबसे अहम बात, ये समझौता एक नई एशियाई धुरी बना रहा है, जहां ट्रांसपेरेंसी, डेमोक्रेसी और इक्वल पार्टनरशिप पर आधारित व्यापार होगा। अब साउथ कोरिया, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे देश भी भारत को एक ऑल्टरनेटिव और रिलायबल पार्टनर की तरह देखने लगे हैं।